किसी ने क्या खूब कहा है, जो यह समझ लेते हैं कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है, वह व्यक्ति अज्ञानता के चरम पर खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अपनी बुद्धि और विवेक से आप किसी भी प्रश्न का हल ढूंढ सकते हैं, जैसा कि हमारे तेनालीरामा ने इस कहानी में किया है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है प्रश्न का हल। मध्य पूर्वी देश से एक ईरानी सिख व्यापारी महाराज कृष्णदेव राय का अतिथि बनकर आता है। महाराज अपने अतिथि का सत्कार बड़े भव्य तरीके से करते हैं और उसके अच्छे खाने और रहने का प्रबंध करते हैं और साथ ही कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। एक दिन भोजन पर महाराज का रसोइया शेख व्यापारी के लिए रसगुल्ले बनाकर लाता है। व्यापारी कहता है कि उसे रसगुल्ले नहीं खाने, पर हो सके तो उन्हें रसगुल्ले की जड़ क्या है ये बताए। रसोइया सोच में पड़ जाता है और अवसर आने पर महाराज कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग बताता है। महाराज रसगुल्ले की जड़ पकड़ने के लिए अपने चतुर मंत्री तेनालीरामा को बुलाते हैं। तेनालीरामा झट से रसगुल्ले की जड़ खोजने की चुनौती का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। वह एक खाली कटोरे और धारदार छुरी की मांग करते हैं और महाराज से एक दिन का समय मांगते हैं। अगले दिन रसगुल्ले की जड़ के टुकड़ों से भरे कटोरे को मलमल से ढके कपड़े से लाकर राज दरबार में बैठे ईरानी शेख व्यापारी को देते हैं और उसे कपड़ा हटाकर रसगुल्ले की जड़ देखने को कहते हैं। ईरानी व्यापारी कटोरे में गन्ने के टुकड़े देखकर हैरान हो जाता है और सारे दरबारी तथा महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से पूछते हैं कि यह क्या है। चतुर तेनालीराम समझाते हैं कि हर एक मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर का स्रोत गन्ना होता है। इस रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। तेनालीरामा के इस गणित से सारे दरबारी, ईरानी व्यापारी और महाराज कृष्णदेव राय प्रफुल्लित होकर हंस पड़ते और तेनालीराम के तर्क से सहमत भी होते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके तेनालीरामा ने इस प्रश्न का उत्तर व्यापारी के सामने रख दिया। इस तरह हमें भी अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए जीवन के प्रश्नों को भी हल करते रहें और जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करते रहें। बुद्धि और विवेक को तीव्र बनाने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे। दिन भर मोटिवेट होते रहें, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।